प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 8 के द्वादश पाठ सदाचार के लिखित प्रश्नों का हल कराने जा रही हूँ। आपके लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न और शब्द पाठ के हिंदी को इसके पहले के वीडियो में कराया जा चुका है। चौथा प्रश्न है, उदाहरण अनुरूपम वाक्यानि रचयत। जैसा उदाहरण में दिया गया है वैसे वाक्य की रचना करना है। शब्द दिया गया है, उससे आपको वाक्य बनाना है। पहला उदाहरण में दिया है, नित्यम वयम नित्यम विद्यालयम गच्छामः। वयम, हम लोग को प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, हम लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। पिता है, पिता का हम जैसे तस्य मम पिता कृषकः अस्ति, मेरे पिता किसान हैं। मम पिता कृषकः अस्ति। या इसका और भी बना सकते हैं, जैसे पिता गृहे अगच्छत, पिता घर में जाते हैं। फिर है दूसरा आपका है स्वस्थ। स्वस्थ को तस्य बपु स्वस्थ अस्ति, उसका शरीर स्वस्थ है। बपु माने शरीर, तस्य बपु स्वस्थ अस्ति, उसका शरीर स्वस्थ है। दूसरा हम और भी बना सकते हैं, मम मातुलः स्वस्थ अस्ति, मेरे मामा स्वस्थ हैं। फिर एक कांचनम। कांचनम बहुमूल्यम अस्ति, कांचनम माने सोना, सोना बहुमूल्य है। एक और भी बना सकते हैं, आपके श्लोक से है, अमेध्यात अपि कांचनम ग्राह्यम। अमेध्यात गंदगी से, भी अपि माने भी, कांचनम सोना ग्राह्यम ग्रहण करना चाहिए। अगला है आपका जीवति। सदाचारवान नरः शतम वर्षम जीवति। सदाचारवान मनुष्य जो होता है वो 100 वर्ष तक जीता है। या एक और बना सकते हैं, यश कीर्ति सह जीवति, जिसकी कीर्ति होती है वह जीवित है, जिसका नाम होता है, यश होता है, वह जीवित होता है। फिर है रक्षार्थम। आयुष रक्षार्थम मैं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। आयुष रक्षार्थम ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे, आयुष की रक्षा के लिए मतलब स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। और भी कर सकते हैं, गृह वर्षा शीत ताप रक्षार्थम भवति। गृह घर जो है, बरसात, शीत माने ठंडक, ताप माने गर्मी से रक्षा के लिए भवति होता है। अगला प्रश्न है, सुमेलनम कुरु, मिलान करना है आपको। पहला है सदाचार, मेधावी, सुभाषितम, पूर्वजः और गरीयः मुहूर्त। इसके संस्कृत में ही अर्थ दिए गए हैं, इसको आपको मिलाना है। पहला आपका है सदाचार। सदाचार का मतलब है सज्जना नाम व्यवहार। सदाचार को सज्जना नाम व्यवहार से मिलाएंगे। फिर है मेधावी। मेधावी को यह, मेधावी का मतलब होता है यह कश्चित विलक्षण संस्कारम धारयति, जो कुछ विलक्षण विशेष लक्षणों के युक्त संस्कार को धारण करता है वो मेधावी कहलाता है। सुभाषितम। सुभाषितम सुंदरम वचनम, सुंदरम वचनम। पूर्वज कश्चित वंशस्य पूर्व पुरुष, किसी वंश के पुराने पहले के जन्म लिए पुरुष पूर्वज हो गए। गरीय, गरीय माने श्रेष्ठ, गरीय माने महान, श्रेष्ठ। फिर है मुहूर्त। मुहूर्त का मतलब समय विभाग। फिर से आप लोग सुनिए, लाइन से क्रम से सुनिएगा। सज्जना नाम व्यवहार, यह कश्चित विलक्षण संस्कारम धारयति, सुंदरम वचनम, कश्चित वंश से पूर्व पुरुष, श्रेष्ठ, समय विभाग। अब अगला प्रश्न है 6वां नंबर का। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कल्याण कामिना के नाव मंतव्य। कल्याण की कामना से किसका अपमान नहीं करना चाहिए। उत्तर है, कल्याण कामिना आचार्य, पिता, माता, भ्राता, पूर्वज च नाव मंतव्य। फिर से सुनिए,
कल्याण कामिना आचार्य पिता माता भ्राता पूर्वज च नाव मंतव्य। दूसरा प्रश्न है कस्मात् अमृतम ग्राह्यम, किससे अमृत को ग्रहण करना चाहिए? उत्तर है विषात अमृतम ग्राह्यम, विष से अमृत ग्रहण करना चाहिए, विषात अमृतम ग्राह्यम। तीसरा है किम शौचम श्रेष्ठम स्मृतम, कौन सा शौच जो है, पवित्रता जो है श्रेष्ठ कही गई है? देखा अर्थम शौचम श्रेष्ठम स्मृतम, अर्थ धन का की पवित्रता जो है श्रेष्ठ है, अर्थम शौचम श्रेष्ठम स्मृतम। अगला प्रश्न है कह शतम वर्षाणि जीवति, कौन 100 वर्ष तक जीवित रहता है? यह नर सदाचारवान श्रद्धावान अनुसूयश्च भवति स शतम वर्षाणि जीवति, जो मनुष्य सदाचारवान श्रद्धावान और ईर्ष्या रहित होता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है। यह नर सदाचारवान श्रद्धावान अनुसूयश्च भवति स शतम वर्षाणि जीवति। अब अंगा है अपृष्ट किन न कुर्यात्, अपृष्ट बिना पूछे क्या नहीं करना चाहिए? अपृष्ट कस्यचित न ब्रूयात्, अपृष्ट कस्यचित न ब्रूयात्, बिना पूछे किसी से नहीं बोलना चाहिए। अब है वर्णान संयोज्य लिखत, वर्णों को मिलाकर लिखना है, वर्णों को मिलाकर लिखना है। पहला आपका दिया गया है वित्तम, दूसरा है पहला आपका वृत्तम दिया गया है, दूसरा आपका है ब र आ ह म ह, ब रा आ ह म, ये क्या है? ब र आ मिला ब्राह्म, मह ब्राह्म, फिर है म उ ह उ र त अ मुहूर्त, मुहूर्त, फिर है स र अ द ध आ श्रद्धा, फिर है स री अंगा ग आ र अह श्रृंगार, फिर है उ ज ज व अ ल अ उज्ज्वल। फिर से शब्द को सुन लीजिए। वित्तम लिखा हुआ है ब्राह्म मुहूर्त श्रद्धा श्रृंगार उज्ज्वल। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसार पदानि पृथक पूरक, शब्द दिए गए हैं उसका संधि विच्छेद करना है, दो शब्द दिए गए हैं उसमें से मिला के दिए गए हैं उसको अलग अलग शब्द करना है। जैसे पहला आपका उदाहरण में दिया गया है सर्वेषाम एव, सर्वेषाम एव अलग करके सर्वेषाम धन एव। लोकमाचरेत, इसको अलग करेंगे लोकम धन आचरेत, लोकम धन आचरेत। फिर है रक्षार्थमायुषः, इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं, रक्षा अर्थम आयुषः, रक्षा अर्थम आयुषः। आप में केवल 2 जगह बनाई गई है तो रक्षार्थम आयुषः करेंगे, रक्षार्थम आयुषः। फिर है वृत्तम मेध्यात्, वित्तम मेध्यात् अलग करेंगे, वृत्तम महलन अमेध्यात्, वृत्तम अमेध्यात्। प्रथमम मेव, प्रथमम मेव, प्रथमम मेव, प्रथमम धन एव, प्रथमम धन एव। शौचानाम अर्थ शौचम, अब इसमें लिखेंगे शौचानाम अलग करेंगे और धन अर्थ शौचम, शौचानाम अर्थ शौचम। वैसे 3 शब्द है लेकिन आपके यहाँ जगह जो है 2 है, इसलिए 2 जगह के कारण जो है शौचानाम अर्थ शौचम लिखेंगे, नहीं तो 3 शब्द करेंगे शौचानाम अर्थ धन शौचम। अब अगला प्रश्न है मंजूषाया पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, मंजूषाया पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। मंजूषा में से पद को चुन करके वाक्यों की रचना करना है। वाक्य में कुछ शब्द गायब हैं जो ऊपर दिए गए हैं, क्रम से नहीं दिए हैं, उसको आपको क्रम से इसमें से लगाना है। जैसे विशालः गंगायाः पूर्वभागे मध्ये तटे गंगा पर्वताना,
एक उदाहरण आपका दिया गया है, भारतस्य उत्तर भागे कश्मीर राज्यम अस्ति। आपको अब दूसरा है क नंबर का, भारतस्य खाली जगह बंग प्रदेश अस्ति। इसमें हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे पूर्व भागे, भारतस्य पूर्व भागे बंग प्रदेश अस्ति। फिर बिहारस्य खाली जगह गंगा नदी प्रवहति। अब इसमें भरेंगे मध्य, बिहारस्य मध्य गंगा नदी प्रवहति, बिहारस्य मध्य गंगा नदी प्रवहति। फिर तीसरा है सागरस्य तट उत्कल प्रदेश अस्ति। यहाँ हम भरेंगे तटे, बंगोपसागरस्य तटे उत्कल प्रदेश अस्ति। फिर एक खाली जगह तीरे वाराणसी अस्ति, तो लिखेंगे गंगायाः तीरे वाराणसी अस्ति। फिर अगला है पाटलिपुत्र से उत्तर भागे खाली जगह प्रवहति। यहाँ भरेंगे गंगा, पाटलिपुत्र से उत्तर भागे गंगा प्रवहति। फिर सोण नद अतीव खाली जगह वर्तते। यहाँ भरेंगे विशाल, सोण नद अतीव विशाल वर्तते। फिर हिमालय खाली जगह राजा कथ्यते। यहाँ हम भरेंगे पर्वता नाम, हिमालय पर्वता नाम राजा कथ्यते। अब क्रम से सुन लीजिए कैसे भरना है। पहले में पूर्व भागे, फिर मध्य, फिर तटे, गंगाया, गंगा, विशाल, पर्वता नाम। अब 10वां प्रश्न है आपका, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। क्रियापद हैं विराजते, चलत, भविष्यति, निवसाम, निवससि, आसन। आपको नीचे जो है वाक्यों में इसको भरना है। एक उदाहरण दिया है, वयम भारतवर्षे निवसाम, हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं। पहला है त्वं कस्मिन् ग्रामे, यहाँ भरेंगे निवससि, तुम किस गांव में रहते हो, त्वं कस्मिन् ग्रामे निवससि। फिर है ख पाटलिपुत्रम गंगायास तटे, यहाँ भरेंगे विराजते, पाटलिपुत्र गंगा के तट में विराजमान है। ग है राज्ञो दशरथस्य चत्वारः पुत्रा, यहाँ भरेंगे आसन, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, आसन। फिर है यूयम अस्माभिः सह विद्यालयम, यहाँ लिखेंगे चलत, यूयम के साथ चलत, यूयम तुम सब, अस्माभिः हमारे, सह साथ, विद्यालयम चलत, विद्यालय चलो। अंगा है अस्माकं विद्यालये स्ववार्षिकोत्सव, यहाँ लिखेंगे भविष्यति, अस्माकं विद्यालय हमारे विद्यालय में स्व माने कल, आने वाला कल, वार्षिक उत्सव भविष्यति, वार्षिक उत्सव होगा। फिर से आप सुन लीजिए क्रम से। निवसामा भरा हुआ है आपका, निवससि, विराजते, आसन, चलत, भविष्यति। अब ये पाठ जो है यहीं समाप्त होता है। इसके पहले के भाग को पहले के वीडियो में बना के दे दिया गया है, आप दोनों लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप दोनों वीडियो देख करके पूरा पाठ तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।